महर्षि परशुराम महाविद्यालय दांता में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन महर्षि परशुराम पीजी महाविद्यालय दांता में बुधवार को राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं खंडेला विधायक सुभाष मील, भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत सहित उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। इस दौरान धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, दाता रामगढ़ प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह गोगावास, कैलाश कुमावत निवर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष दाता रामगढ़ उपखंड अधिकारी मोनिका सामूल, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश कंवर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों के मुख्य अतिथि में तथा उपस्थित मुख्य अतिथि व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के द्वारा श्री गणेश जी, मां सरस्वती, श्री हनुमान जी के समकक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान महर्षि परशुराम महाविद्यालय के सचिव स्वर्गीय बाल मुकुंद दीक्षित को पुष्पांजलि अर्पित की गई। आए हुए सभी अतिथियों का निदेशक सुरेश शर्मा, ऋषिराज बाल मुकुंद दीक्षित, नीलम दीक्षित, अरुणा शर्मा और कॉलेज स्टाफ के द्वारा स्वागत सम्मान व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की। कहाँ जांच करवाई आपने? मैं तो जांच कर रहा हूँ। अरे प्राइमरी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। सोशल मीडिया भी सर सारा खूब अच्छे से, वो तो उसमें तो रोड बिल्कुल खराब दिखाई दे रही है। का पहला दायित्व तो तुम लोगों का, उसके बाद तुम्हारी संतुष्टि के लिए आगे की जांच होती है। नंबर 1। नंबर 2 है तो सागेराम एक खाचरियावास में जयपुर की तरफ से एक तो खाचरियावास में बनसिंह की मूर्ति की तरफ चला जाता है, एक अपनी आई उन दोनों साइड में मेन रोड पे, उस पे तो खाचरियावास अंदर जाता है, उस पे तो ब्रेकर बनाऊंगा। और साहब बड़े बारी निवेदन कर दियो है, 2 ब्रेकर बढ़ा दो। ब्रेकर आज ही कोई ढेर सारा आशीर्वाद खेल की भावना से खेलेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने हमें आगाह भी किया है, सावधान भी किया है, आशीर्वाद भी दिया है। सभी खिलाड़ी बड़े अनुशासन के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ ये मैच निश्चित रूप से मैं ही जीतूंगा, इस उम्मीद के साथ आइए हमारे भोजन रेफरी इस मैच को आठ, 7, 6, 5, 4। साथ ही साथ में स्काउट गाइड के पूर्व प्रभारी कमिश्नर प्रिंसिपल दाता सेवानिवृत्त श्री मदन लाल जी काला, दोनों शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं रोक सके, क्योंकि बच्चे उन्हीं के तैयार किए हुए थे, उन्हीं के साथ में संरक्षण में आगे बढ़े हुए थे। उनको प्रोडक्शन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने साथ दिया है। मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर धोद विधायक माननीय गोवर्धन जी वर्मा साहब को। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार का निवेदन, क्या आपने अतिरिक्त समय देकर के महाविद्यालय परिवार को अनुरोध किया है। आपके पास कोई कमी है तो केवल समय की है, लेकिन आज हमने अतिरिक्त समय दिया है, माननीय माफ करें, लेकिन आपके दिल को मन को। शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग ने मिलकर एक विस्तृत दिशा निर्देश की पुस्तिका जारी की हुई है और प्रत्येक नगर पालिका में वो पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि हमारे पास दिशा निर्देश नहीं है तो वो बिल्कुल मिथ्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है
कि अब की बार हमने सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति की बंदरबांट करने के बजाय जो वास्तविक रूप से पात्र हकदार लोग हैं उनको ही इस शिविर के माध्यम से समाज में अल्पसंख्यक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इन शिविरों से लाभ देने का प्रयास किया है। धनपतियों के लिए इन शिविरों में किसी प्रकार के कोई लाभ का प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत है तो आप लिखित शिकायत प्रस्तुत करें। किसी भी अधिकारी ने अगर इस प्रकार की बात की है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सर, आप सीकर जिले से हो और सीकर जिले की जितने भी नगर पालिका हैं उनमें से कई नगर पालिकाएं ऐसी है जो महत्वपूर्ण नगर पालिकाएं जैसे खाटू श्याम जी है, दांता है और भी कई श्रीमतपुर कई ऐसी नगर पालिकाएं जिनमें स्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी अभी नहीं है और लोगों को रोजमर्रा के जो काम होते हैं रूटीन के कामों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें 111 नए अधिकारी पिछले महीने मिले थे। हमने उनको सीधे पदस्थापित करने के बजाय पहली बार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और इस महीने की 20 तारीख को उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा। उसके बाद किसी भी नगर पालिका में अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहेगा। इसके अलावा हमें जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उससे जेईएन भी अभी प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम जल्दी नगर निकाय में पद। सर, एक आखिरी सवाल, एसएमएस में जो एक दुखांतिका घटित हुई थी, अग्निकांड जो हुआ था उसमें अब एक राजनीति की जा रही है, विपक्ष द्वारा की जा रही है, कई पार्टियों द्वारा की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस दुखांतिका के बारे में और सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया जाएगा उन जो पीड़ित परिवार उनके लिए? देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, निश्चित रूप से वो बहुत दुखद था। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी जांच के लिए कुछ कमेटी बना दी गई है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी कमी खामी वहाँ रही या जो भी दोषी उसमें रहा, कमी खामी भी दूर होगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साथ ही जितने भी जीव इंसान उस घटना में काल कलवित हुए उनके लिए राज्य सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है वो जल्दी ही उन परिवारों तक पहुंच गया है और आगे भी उन परिवारों की और कोई बात होगी राज्य सरकार उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सर, प्रदेश में कई अस्पताल भी हैं जो जर्जर अवस्था में है, कई जो इनकी बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी है, तो हादसा का अंदेशा उन अस्पतालों में भी देखा जा सकता है, तो उनको लेकर के क्या सरकार? देखिए, पिपलांत विद्यालय की दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने जितने सरकारी भवन हैं, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, अस्पताल हो, पंचायत घर हो, पटवार घर हो, किसी भी प्रकार का राज्य के कार्यालय के भवन है, उन सब की सुरक्षा ऑडिट करवाई है और जिन भवनों को वास्तव में ऐसा माना गया है कि ये खतरनाक हो सकते हैं, उन भवनों में जो भी विद्यालय या आंगनबाड़ी या दूसरे कोई कार्यालय चल रहे थे उनको सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया गया है और जो मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत होगी और जो जमींदोज करने लायक वो जमींदोज होंगे। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये भी निर्णय कर लिया है कि अब हर सरकारी भवन का हर साल सुरक्षा ऑडिट होगा। साथ ही अभी जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जो दुर्घटना हुई है, एक दुखद हादसा हुआ है, उसके बाद जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनकी फायर सुरक्षा की ऑडिट करवाने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। सर, आज खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आए हो, कई गांवों में आज भी प्रतिभाएं हैं जो लेकिन उनके पास खेल मैदान नहीं है गांवों में, उनके लिए क्या रहेगी? देखिए, ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई बहुत कम गांव होंगे जहां खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हो। बीच में सरकार के स्तर पर सभी गांवों में खेल मैदान आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। जहां के नागरिक, जहां के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जागरूक थे, उन सब ने प्रस्ताव देकर आवंटन करवा लिया। अगर कहीं कोई ऐसा काम खेल मैदान में भवन निर्माण तो हो गया उनके अंदर, तो खेल मैदान में भवन निर्माण हो गया, उनके लिए आप खेल मैदान बचाए नहीं बच्चों के लिए? अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो आप संज्ञान में लाइए, उसके लिए भी हम कोई रास्ता निकालेंगे।